तो फ्रेंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटरनल चैनल की तरफ आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे राउटिंग वगैरह टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल और यूजर डेटा प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी के अंदर मैंने आपको समझाया था कि डेटा जब ट्रांसफ़र किए जाते हैं कैसे होते हैं। तो पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। और फिर मैंने आपको बताया था एक्नॉलेजमेंट बताया था कि एक्नॉलेजमेंट से मेरा प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। ओके, तो प्रोटोकॉल की इस सीरीज़ के अंदर आप ध्यान से समझ लीजिए। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट आपको हमने बताया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइम ऑफ एंड एक्टिविटीज। तो ये क्या है, किस तरह से हम काम करते हैं, ये सब कुछ जो है मैंने आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, उससे भी पहले मैंने आपको बहुत कुछ हमारे सिस्टम्स के अंदर इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम वन बाय वन समझेंगे। अभी तो हम प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर प्रोसेस वगैरह पढ़ेंगे, फिर टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल, फिर पोर्ट वगैरह समझेंगे, फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, फिर आईपी एड्रेस क्या होता है। सभी को जो है मैं वन बाय वन समझाऊंगा। ओके, फिर इसके अलावा आईपी वर्जन 6 समझेंगे, फिर प्रोटोकॉल कैटेगरीज, फिर IAND क्या है, ट्रिपल क्या है, फिर एडमिन लेवल सिक्योरिटी समझेंगे, और भी बहुत कुछ मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। फिर क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड सिस्टम वर्क, और भी बहुत कुछ मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं लॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हैं किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। अब हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता कंप्यूटर की प्रॉब्लम में,
आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियरली एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जो भी हम कंप्यूटर के अंदर हम काम करते हैं, जो भी हम नेटवर्क के अंदर काम करते हैं, हमारे इंटरनेट हो या इंटरनेट हो या फिर हमारे सर्वर के कनेक्शन हो या फिर सर्वर के साथ अलावा कोई भी हम एक कंप्यूटर या फिर मोबाइल हो या मोबाइल से और भी दूसरा कोई कनेक्शन हो, हमारी इंफॉर्मेशन जो अगर सही ढंग से नहीं मिलती, कनेक्शन परफेक्टली नहीं होते, या तो फिर हमारे कनेक्टिविटी परफेक्ट होते हुए भी हमारे जो है हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, तो ऐसे में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है, काम ठीक से नहीं हो पाता है, कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस डेटा का एक इम्पोर्टेंट कोई भी हमारा सिस्टम जो होता है वो
पैकेट हो या डेटा हो या करप्ट हो जाता है तो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो जाती है। ओके, तो 1 GB का डेटा है और हम ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन कोई भी एक सेगमेंट का हो या पैकेट कह लो, वो करप्ट हो जाता है तो पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस हो जाता है, वो खराब हो जाता है। फिर से हमें जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है, फिर से देखना होता है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए ही हम टाइम आउट और रिट्राइज की सिस्टम में रखते हैं। ओके, टाइम आउट क्या होता है? ये सेफ्टी के लिए भी होता है और डेटा की कम्युनिकेशन के अंदर मदद करने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। रिट्राइज जो होता है वो रिकनेक्ट करने के लिए बेहतर होता है। इसको हम समझते हैं ध्यान से। तो कभी कभी हमारे कंप्यूटर के अंदर पैकेट में भी लॉस्ट ऑन द और डिले इन ट्रांसिट। ओके, कभी कभी हमारे कंप्यूटर के अंदर ये हमेशा कुछ टाइम के अंदर जो हमारा पैकेट लॉस्ट हो जाता है, मतलब कि हमारा जो है सेकेंड का जो पैकेट जो होता है वो खराब हो जाती है या तो फिर वो लॉस्ट हो जाता है। ओके, मतलब हमें नहीं मिल पाता है, या तो फिर वो मिलता है तो वो बहुत ही डिले हो जाता है, मतलब कि बहुत ही देर से आता है। तो ऐसे 3 कारणों से होता है। ट्रैफिक ज़्यादा हो जाना, कनेक्शन जो है अच्छी तरह से ना पाना, तीसरा जो है राउटिंग की बफर मेमोरी जो होती है, बफर टेक्नोलॉजी होती है, बफर सिस्टम के कारण भी ऐसा होता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन वो बाद में समझाऊंगा। लेकिन ऑलमोस्ट जो होते हैं वो 3 ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। तो द टू कोप विथ दिस अंडर सम प्रोटोकॉल। ओके, तो ये जो है काम कैसे करता है और उसको किस तरह से उसको करेक्ट करना है, इसके पीछे भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो जब सेंड करते हैं, कोई भी डेटा हम सेंड करते हैं, तो एक्नॉलेजमेंट हमारा जो है करेक्ट एक रिसेप्शन होता है। एक्नॉलेजमेंट होता है तभी हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि डेटा जो है अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आ जाए। कहाँ से मिलता है? रिसीवर से। ओके, मैंने किसी ने डेटा भेजा तो रिसीवर से ही हमें जो है एक्नॉलेजमेंट मिलता है। ओके, और विद इन सर्टेन अमाउंट टाइम। ओके, विद इन सर्टेन अमाउंट टाइम कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है कंप्लीटली। लेकिन एक्नॉलेजमेंट का जो पैकेट जो होता है उसका डेटा हमें नहीं मिलता है, तब हमारा जो है मेन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो डेटा फिर से वही डेटा भेजता है। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है। ऐसा क्यों होता है कि जब तक हमारा डेटा कंप्लीट हमारे पास है, हमारी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब डेटा कोई लेने आता है या फिर रिसीव के अंदर से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, तो क्रिएटिविटी की मतलब अमाउंट के अंदर हमें जो डेटा नहीं मिलता है, तो वो प्रोटोकॉल जो होता है वो रिट्राई करना स्टार्ट करता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल दो कि अगर आप ध्यान से देखा होगा कि गूगल क्रोम के अंदर अगर आप जीमेल ओपन करके रखते तो उस जीमेल के अंदर आपको जो है जैसे ही वो इंटरनेट चला जाता है तो वो कनेक्शन बताता है, कनेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही इंटरनेट आता है तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो जाता है। ओके, ये इसके बैकग्राउंड में होते हैं प्रोटोकॉल जो कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं हर एक सेकंड के अंदर। अब टाइम आउट की हम बात करें तो ये टाइम आउट 3 तरह की होती है, सेफ्टी की नज़र से, पैकेट की नज़र से और डेटा की ट्रांसमिट सिस्टम की वजह से। तो हम सेफ्टी की नज़र से देखें तो हमारा कोई भी बैंक का वेबसाइट हो, कोई भी बैंक का वेबसाइट हो जो बैंक के अंदर करते हैं, तो बैंक जो होती है उस बैंक की अपने अंदर कोई भी हम अकाउंट लॉगिन करते हैं तो हमें 3 मिनट या 5 मिनट तक ही हम उस अकाउंट के अंदर कुछ भी हम नहीं करते हैं हमारे अकाउंट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमें फिर से लॉगिन करने को बोलता है। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है, क्योंकि वो जो प्रोटोकॉल जो है वो कहता है कि आपका जो है इसके अंदर जो भी आप मूवमेंट करते एक्टिव थे वो रुक गए थे। ओके, आपको फिर से लॉगिन करना होता है। ये सेफ्टी की वजह से हो गया। पैकेट के सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पैकेट कितने टाइम के अंदर, कितने सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, कितना डिले हुआ है, ये भी हमें देखना होता है। एक एग्जांपल के अंदर मैं कमांड ओपन कर रहा हूँ CMD। ओके, और मैं CMD ओपन कर रहा हूँ तो एक CMD
के अंदर जैसे वो हम ओपन करते हैं तो मैंने कमांड ओपन किया, मैं लिखता हूँ IP config। ये IP config लिखा तो मैंने देख सकते कि मुझे मेरे सामने जो पैकेट है, मतलब कि पैकेट को भेजने वाला IP एड्रेस है। ओके, अब मुझे पैकेट किससे मिलेगा, पिंग लिखूंगा, एक ये प्रोटोकॉल है और इस पिंग के ऊपर मैं कोई IP एड्रेस देता हूँ। ये क्या है, किस तरह से ये लूप IP एड्रेस होता है, सिर्फ पैकेट चेकिंग करने के लिए बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मुझे रिप्लाई मिल रहा है मेरे ही कंप्यूटर से। अब ये टाइम भी बता रहा है यहाँ पर, ध्यान से देख सकते हो। ओके, देख सकते हो। और ऊपर से पैकेट कितने सेंड हुए थे, 4। ऐसे कितने हुए, 4। और कितने बाइट के पैकेट, 32 बीट के अंदर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी डेटा जो मुझे भेजा है, कहाँ से मुझे रिप्लाई भी मिल रहा है। तो यहाँ पर जो TCP प्रोटोकॉल यूज होता है, TCP प्रोटोकॉल में ही आपको रिप्लाई देखने को मिलता है, यूडीपी में नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। तो इससे हमारी सेफ्टी बढ़ती है। ओके, इन सभी टाइम उसके अंदर जब सेंडर को हमें जरूरी होती है ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन की, तो ये जो है क्या करता है, परमानेंटली ब्रोकन लिंक कर देता है। ओके ओके, तो ये जो है कुछ सेंडर जो होता है उसको रीट्रांसमिट करना है, फिर से जो पुराना डेटा का जो कनेक्शन है उसको हटा देना है, फिर से रिट्राई करना है। तो जो पुराना जो कनेक्शन जो था, पुराना जो प्रोसेस थी, वो हमेशा जो वो ब्लॉक कर देगा, परमानेंटली लिंक जो है ब्लॉक कर देगा, ऑटोमेटिकली कर देगा। फिर से जो है वो रीट्रांसमिट करना शुरू करेगा, लेकिन इफेक्ट आपके डेटा पर नहीं पड़ेगी। यही चीज़ प्रोटोकॉल करती है। जब आपका डेटा लॉस होता है और आप कनेक्शन के अंदर इसे रिट्राई डाउनलोड करते हो तब। ओके, तो ये जो नंबर ऑफ ट्रांसमीटर जो होती है उसकी लिमिटेड होती है, ट्रांसमीटर की लिमिटेड के अंदर होती है। और ये जो है रिट्राई लिमिट कंसीडर होती है एरर के ऊपर। जब तक एरर कोई ऐसी क्रिटिकल नहीं मिलती है तब तक ये जो है टाइम आउट करके फिर से वो रिट्राई नहीं करेगा। ओके, और ना ही आपको करने देगा। जैसे कि हमारे हब के अंदर, तो हब क्या करता था कि जैसे वो एक डेटा का लीक रिसीव करके सबके अंदर वो भेज देता, सबके अंदर वो ट्रांसमिट करता था। हमको ये लगता है कि एक डेटा किसी ने मुझे भेजा तो मैं सबको भेज देता हूँ। और आपको ये नहीं पता कि किसको भेजना है, किसने, क्योंकि उसके अंदर कोई मेंशन ही नहीं किया है, उसके अंदर वो प्रोटोकॉल डाला ही नहीं, उसके अंदर वो कोड, वो ट्रांसमिशन सिस्टम डाला ही नहीं, उसकी कौन से स्टेप लेने हैं, वो प्रोटोकॉल की यूँ कहे कि ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो इस वजह से जो है उसको बार बार वो सभी के अंदर वो रिट्राई कर देता है। लेकिन जब स्विच की हम बात करें और दो कंप्यूटर की हम बात करें जो कनेक्ट हो, तो फिर से वो परमानेंटली ब्रोकन कब होता है, जब आप कहते हो कि फिर से री डाउनलोड करते हो, तब वो जो है पुराना डेटा वो डिलीट ऑटोमेटिकली करवा देगा, मतलब कि बैकग्राउंड के अंदर। तो ये जो प्रोटोकॉल होते हैं उनके बीच में एक सेगमेंट जो होते हैं, वो जैसे यहाँ पर एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर, बीच में ऐसा समझो कि स्विच जो ब्रिज की तरह ही काम करता है। ओके, तो स्विच के पहले पोर्ट के नंबर के अंदर ये कंप्यूटर ए लगा है, पोर्ट 2 के अंदर बी लगा है, तो जो जो डेटा जाएगा वो जाएगा सेगमेंट के अंदर। कुछ प्रोटोकॉल के अंदर पैकेट जो है उसके मिल चुके हैं, उसके रिप्लाई मिल चुके हैं, एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है। लेकिन कुछ प्रोटोकॉल की एक्नॉलेजमेंट जैसे ही नहीं मिलता है उसको टाइम आउट कर देता है, मतलब कि मान के चलते हैं कि 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर नहीं मिलता है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर से वो जो है सभी प्रोटोकॉल को भेज देगा, लेकिन वो जो डेटा था उसको जो है लिंक को ब्लॉक कर देगा। ओके, तोड़ देगा उस तरह से। तो इसे कोई कहते हैं प्रेजेंट हमारे जो है हम लॉजिकल सिस्टम, और इसके अंदर PHP, XML डिज़ाइन, जावास्क्रिप्ट वगैरह जो होती है, प्रेजेंटेशन यूजर इंटरफेस वगैरह जैसे की जाती है। फिर बेसिक लॉजिकल लेयर के अंदर हमारे PHP, EBS, वेब सर्विस वगैरह होती है, और डेटा एक्सेस के अंदर MySQL डेटाबेस। तो इन सभी के अंदर ये चीज़ें होती है, इन सभी सिस्टम्स के अंदर ये चीज़ होती है। उसके अलावा मोबाइल में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, खास करके 2G से जो स्टार्ट हुई थी, वो 2G है, फिर 3G है, फिर 4G है। ओके, कहने का मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफ वर्कआउट सिस्टम होते हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें होती है
वो हमें ट्रांसमिटिंग और डेटा के अंदर चेकिंग करने के लिए काफ़ी बेहतर होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक स्विच है, उनके अंदर 2 विलेन क्रिएट किए हैं, लेकिन 2 विलेन आपस में जो है कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। तो इन दोनों के अंदर 20 पोर्ट यहाँ पर है, 20 पोर्ट यहाँ से है, तो 10 पोर्ट यहाँ से मैंने विलेन बना, 20 पोर्ट का यहाँ से विलेन बना। अब इन दोनों के अंदर कनेक्शन करवाने के लिए मुझे एक राउटर चाहिए। तो पहले वाले विलेन का आईपी एड्रेस 192.168.1.1 है और दूसरे वाला का आईपी एड्रेस 10.1.1 है। दोनों के आईपी एड्रेस अलग अलग है। तो बीच में राउटर को क्या चाहिए? राउटर को सिर्फ जो भी सेगमेंट का डेटा है वो ट्रांसफर करता रहेगा, उसको आईपी एड्रेस के सेगमेंट के ऊपर आईपी एड्रेस से लेना देना होता है। ओके, जबकि स्विच को सिर्फ मैक एड्रेस से लेना देना होता है। तो वो जो डेटा भेजा है उसका जो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता रहेगा, डेटा भेजता जाएगा। ओके, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ओके, तो हम समझेंगे डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। ओके, तो ये किस तरह से डायरेक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन हमारी फ्लो होती है, वो जाती कैसे है, किस तरह से वो डायरेक्शन के अंदर वो फ्लो होती है। तो हम नेक्स्ट में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट में यहीं से शुरू करूँगा कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्शनली वो जाती है और किस तरह से इसके अंदर जो है हम यूजफुल, ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रोटोकॉल्स के अंदर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलो। और नेक्स्ट में इससे शुरू करता हूँ डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस कि हमारी जो है डेटा किस तरह से जो है फ्लो होती है डायरेक्शनली। ओके, तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, माइक्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन आता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।